अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो से हम कंप्लीट मर्न एप्लीकेशन बनाएंगे। ये हमारी फर्स्ट वीडियो होगी। इसमें हम डायरेक्टरी सेटअप करेंगे। हम जो पैकेजेस हमारे पास रिक्वायर्ड है मर्न एप्लीकेशन एक कंप्लीट फुल स्टैक एप्लीकेशन बनाने के लिए, उन पैकेजेस को इंस्टॉल करेंगे। हम देखेंगे किस तरह से हमारे पास जो पैकेजेस फ्रंट एंड में यूज होंगे उनको हमने कैसे इंस्टॉल करना है, और जो बैक एंड में हमारे पास पैकेजेस का यूज होगा उन पैकेजेस को हम सारे के सारे पैकेजेस को आज इंस्टॉल कर लेंगे। इसके अलावा जो फ्रंट एंड पर हम फॉर्म का यूज करेंगे या जो हम टेबल का यूज करेंगे उसके लिए भी हम बहुत अमेजिंग एक यूआई लाइब्रेरी का यूज करेंगे, जो कि हमारे पास टेलविंड सीएसएस की लाइब्रेरी है, डेजी यूआई। तो उसको भी हम यहाँ पे इस वीडियो में कवर करेंगे। उसको भी हम चेक करेंगे किस तरह से हम उसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने रिएक्ट की एप्लीकेशन पर, अपने रिएक्ट के प्रोजेक्ट पर। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपने फाइल एक्सप्लोरर में। मैं यहाँ से जाऊँगा सी ड्राइव में और रिएक्ट प्रोजेक्ट में आ जाते हैं। यहाँ पर आके मैं बेसिकली क्या करता हूँ, एक प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। मैं न्यू पर आऊंगा और एक फोल्डर बना लेता हूँ। मैं मर्न ऐप के नाम से मैं एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। मैं इस पर यहाँ से क्लिक करूंगा और यहाँ पर आके मैं अपना CMD में यहाँ से ओपन कर देता हूँ कमांड है। ठीक है। इस पर आके मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है जो कि मेरा बेसिकली क्या होगा, फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट होगा, मेरा रिएक्ट का प्रोजेक्ट होगा। तो हम यहाँ पर क्या करवाते हैं, जो हमारे पास फ्रंट एंड का जितना सारा सारा का सारा काम होता है उसका प्रोजेक्ट हम यहाँ पे क्लाइंट के नाम से बनाते हैं। ठीक है। आप यहाँ पे इस प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी रख सकते हो, कोई इसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं होती। मैं यहाँ पर प्रेफर करता हूँ कि आप यहाँ से क्लाइंट के नाम से ही फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट बनाएं और बैक एंड का प्रोजेक्ट आप सर्वर के नाम से बनाएं। ठीक है। तो यहाँ पे हम रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाते हैं। रिएक्ट का प्रोजेक्ट वीट के साथ बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पे कमांड होती है npm इंस्टॉल क्रिएट वीट एट द रेट लेटेस्ट, और यहाँ पे हम नाम रखेंगे अपने प्रोजेक्ट का क्लाइंट। ठीक है। हमारा फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट होगा, रिएक्ट का प्रोजेक्ट होगा। मैं यहाँ पे क्लाइंट के नाम से एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ, एंटर करता हूँ, हिट एंटर। और मेरे पास यहाँ पे ये प्रोसेस होगा। यहाँ से मुझसे फ्रेमवर्क पूछ रहा है रिएक्ट, यहाँ से जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे। और हमारे पास क्या कर दिया गया, एक प्रोजेक्ट हमारे पास यहाँ पे क्रिएट कर दिया गया। ठीक है। मैं इसको इस फोल्डर को मैं अपने VS कोड सॉफ्टवेयर में ओपन कर लेता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ कोड स्पेस डॉट, और मेरे पास यहाँ पे ये वाला जो मेरा क्लाइंट का प्रोजेक्ट है ये ओपन हो चुका है। कहाँ पे भाई, अपने मेरे सॉफ्टवेयर में, कोड एडिटर में, मेरे IDE में। ठीक है। यहाँ पर आके मैं, मुझे एक बैकएंड का प्रोजेक्ट भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे आके एक फोल्डर बना लेता हूँ सर्वर के नाम से। आप इसका नाम भी कुछ भी रख सकते हैं। मोस्टली डेवलपर्स क्लाइंट और सर्वर के नाम से ही प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे यही वाला जो है वो ये नेम रख रहा हूँ। तो क्लाइंट, हम यहाँ पे फ्रंट एंड का जितना सारा काम करेंगे वो क्लाइंट में करेंगे, और जितना भी हम बैकएंड लॉजिक करेंगे, जितनी भी हम APIs बना रहे होंगे, जितने हम डेटाबेस मॉडल्स बना रहे होंगे, जो भी हम डेटाबेस का काम कर रहे होंगे, वो सारा का सारा हम कर रहे होंगे यहाँ पे सर्वर वाले इस प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है। सर्वर वाले ये वाले फोल्डर के अंदर। तो मैंने यहाँ पे ये क्लाइंट का प्रोजेक्ट कुछ बना के रख लिया। मैं यहाँ पे, मुझे नोड मॉड्यूल्स जनरेट करने हैं ताकि मेरी जो पैकेज की फाइल में मौजूद मेंशन्ड सारे के सारी डिपेंडेंसीज हैं वो हमारे पास यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हो ताकि प्रोजेक्ट वर्क करे। तो मैं यहाँ से टर्मिनल को ओपन करता हूँ, CD क्लाइंट, हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक्सेस करते हैं, जाते हैं, और यहाँ पर आके मैं लिखता हूँ npm इंस्टॉल। ठीक है। तो मेरे पास ये सारी की सारी जो डिपेंडेंसीज मेरे पास नोड मॉड्यूल ये पैकेज डॉट जेसन के अंदर मौजूद हैं, मेंशन्ड हैं अपने वर्जन्स के साथ, वो सारी की सारी डिपेंडेंसीज मेरे पास इस प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हो जाएंगी और नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर में आ जाएंगी। ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे सेकंड टर्मिनल खोल लेता हूँ। यहाँ से हम थोड़ा बहुत इस टर्मिनल पर हम सर्वर का काम करेंगे, तो मैं यहाँ से लिखता हूँ सर्वर। सर्वर में हम एक्सेस करते हैं। हम यहाँ पे बेसिकली सर्वर में भी हमें क्या करनी है, एक फाइल बनानी है जो कि हमारी मेन एग्जीक्यूटेबल फाइल होगी। और मैं यहाँ पे आके एक जरा फाइल बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ index.js। ठीक है। आप किसी भी नाम से बना सकते हो। यहाँ पे मोस्टली डेवलपर्स index.js के नाम से बनाते हैं, कुछ डेवलपर्स main.js के नाम से बनाते हैं, कुछ script.js नाम रखते हैं। मैं यहाँ पे index.js के नाम से ये फाइल बना रहा हूँ। ठीक है। मैंने यहाँ पे index.js के नाम से एक फाइल बना ली। मुझे बैकएंड के अंदर बेसिकली क्या करवाने हैं, कुछ पैकेजेस भी इंस्टॉल करने हैं, और पैकेजेस के लिए हमारे पास यहाँ पे फाइल होती है package.json की फाइल। ठीक है। तो मैं यहाँ पे package.json की फाइल को जनरेट करवाना है मुझे, तो मुझे यहाँ पे कमांड लिखनी है इसको जनरेट करवाने के लिए npm init की कमांड। मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ npm init। मुझसे यहाँ पे पैकेज का नाम पूछ रहा है, मैं हिट एंटर करता हूँ। ये सारे वर्जन और ये जो 3-4 स्टेप्स बीच में आएंगे इसको मैं एंटर करके ओके करता हूँ। और मेरे पास यहाँ पे एक पैकेज डॉट जेसन की फाइल क्या हो जाएगी भाई, यहाँ पे जनरेट हो जाएगी, पैकेज डॉट जेसन मेरे पास यहाँ पे। ठीक है। इसके बाद मुझे बैकएंड में जो जो पैकेजेस रिक्वायर्ड है, मैं जब तक वो वाले पैकेज भी कर लेता हूँ, मैं फ्रंट एंड पर देख लेता हूँ। फ्रंट एंड पर भी मेरे पास नोड मॉड्यूल्स यहाँ पे जनरेट होकर आ गए। मुझे बैकएंड में भी जरा नोड मॉड्यूल्स लेकर आने हैं, फिर हम यहाँ पे फ्रंट एंड में भी जाके देखेंगे कि जो जो हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे पैकेजेस उनको हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे सर्वर में जो मुझे रिक्वायर्ड है, मुझे यहाँ पे कुछ पैकेजेस रिक्वायर्ड है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ npm इंस्टॉल।
और मुझे यहाँ पे नोडमॉन का पैकेज रिक्वायर्ड है ताकि हम लाइव फाइल्स को रन कर सकें कंटिन्यूस। इसके अलावा मुझे कॉर्ड्स पैकेज रिक्वायर्ड है ताकि मैं फ्रंट एंड बैक एंड इंटीग्रेशन यहाँ पे कर सकूं। साथ ही साथ मुझे एक्सप्रेस भी चाहिए, मुझे मोंगोस चाहिए ताकि मैं डेटाबेस का काम कर सकूं, डेटाबेस कनेक्टिविटी और स्कीमा का काम कर सकूं। तो बेसिकली यही चार प्रोजेक्ट्स हैं जो पैकेजेस हैं जो मुझे इस वक्त रिक्वायर्ड है, नोडमॉन, कॉर्ड्स, एक्सप्रेस और मोंगोस। मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे, ये पैकेजेस मेरे पास इंस्टॉल होंगे। मैं चलता हूँ यहाँ से फ्रंट एंड वाले इस दूसरे टर्मिनल पर, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा CLS। और यहाँ पे आके मुझे अब वो वाले पैकेजेस बताने हैं जो मुझे फ्रंट एंड पर यूज करना। तो फ्रंट एंड पर मुझे एक पैकेज तो यूज करना है, उसका नाम है एक्सियोस, ताकि मैं फ्रंट एंड डाटा के साथ काम कर सकूं। फ्रंट एंड के डाटा को सेंड करना हो हमें बैक एंड एक्सप्रेस के राउट्स पर, या फिर हमें क्या करवाना हो, एक्सप्रेस के राउट से डाटा को कलेक्ट करना हो, गेट करना हो, तो हम यहाँ पे एक्सियोस हमारे पास ये काम करता है इंट्रैक्शंस के लिए। तो हम इसका यहाँ पे यूज करेंगे। अगर हम एक्सियोस का यूज नहीं करते और जावास्क्रिप्ट को और जावास्क्रिप्ट का फेच एपीआई का यूज करेंगे, तो उसमें ये होगा हमें रिस्पॉन्सेज को कन्वर्ट करवाना पड़ेगा जेसन फॉर्मेट में। लेकिन एक्सियोस हमारे हमारे लिए ये वाला काम ऑटोमेटिक खुद ही करके देता है, हमें प्रोवाइड करता है ये फैसिलिटी। तो हम यहाँ पे एक्सियोस पैकेज का यूज करेंगे। मैं लिखूंगा npm इंस्टॉल एक्सियोस। साथ ही साथ मुझे एक और पैकेज भी चाहिए जो कि बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा हमारा। हम यहाँ पे टोस्टर मैसेजेस को शो करवाएंगे। मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ रिएक्ट हॉट टोस्ट, हिट एंटर करता हूँ। मेरे पास ये दोनों पैकेजेस भी क्या होंगे, इंस्टॉल हो जाएंगे। मैं अगर यहाँ से जाऊँ सर्वर में तो देखो मेरे पास ये वाले चारों पैकेजेस सर्वर में तो इंस्टॉल हो गए, नोडमॉन, कॉर्स, एक्सप्रेस और मोंगोस मेरे पास यहाँ पे इंस्टॉल हो गए। मैं यहाँ पे बैकएंड में सर्वर में जाके जरा पैकेज डॉट जेसन में चेक भी कर लेता हूँ, यहाँ आता हूँ। तो मेरे पास देखो यहाँ पे ये पैकेजेस इंस्टॉल हो गए, कॉर्स भी हो गया, एक्सप्रेस, मोंगोस और नोडमॉन, ये मेरे पास यहाँ पे इंस्टॉल हो गए। ठीक है, फ्रंट एंड पर जाके देखता हूँ। फ्रंट एंड पर आता हूँ तो फ्रंट एंड पर भी मेरे पास ये जो मेरे दो पैकेजेस थे जो मैंने बताए थे वो दोनों मेरे पास यहाँ पे इंस्टॉल हो चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा मुझे फ्रंट एंड पर कुछ डिजाइन का काम करना है। मैंने बताया हम डेजी यूआई का यहाँ पे यूज करेंगे। तो डेजी यूआई को यूज करने के लिए हमारे पास एक तो डिपेंडेंसी हमारे पास होनी चाहिए डेजी यूआई के लिए, वो है हमारे पास टेलमेंट सीएसएस। टेलमेंट सीएसएस अगर आपके प्रोजेक्ट में रिएक्ट की एप्लीकेशन में मौजूद है, इंस्टॉल की हुई है आपने, देन डेजी यूआई की आप क्या करवा सकते हो, उसको आप अपने प्रोजेक्ट पर इंप्लीमेंट कर सकते हो। मैं यहाँ पर आऊंगा ऊपर और मैं यहाँ पर आके लिखूंगा टेलमेंट। मैं यहाँ लिख देता हूँ टेलमेंट सी एस एस। और हमारे पास टेलमेंट CSS.com आ रहा है। मैं इस पर यहाँ पे आके क्लिक करता हूँ और डॉक्स में जाएंगे। यहाँ पे आगे सिंपल स्टेप्स के साथ हम टेलमेंट को भी जरा इंस्टॉल कर लें। ठीक है, तो मैं जरा इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ पहली कमांड को, इसको CLS। साथ ही में मैं जब तक मेरे पास कमांड चल रही है मैं यहाँ से v.config.js की फाइल में आता हूँ। बेसिकली इन्होंने ना अपनी वेबसाइट पर टाइप स्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन की कुछ सेटअप बताया हुआ है। तो हम टाइप स्क्रिप्ट बेस्ड काम नहीं कर रहे हैं, हम JSX काम कर रहे हैं, JSX का यूज कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट बेस्ड रिएक्ट यूज कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे अपनी v.config.js की फाइल में जाएंगे। ठीक है, मैं प्लगइन कॉपी करता हूँ, प्लगइन टेलमेंट CSS का प्लगइन ये इंस्टॉल भी हो गया है। मैं यहाँ से क्लाइंट में आकर v.config.js में आ जाता हूँ और यहाँ पर आके मैं प्लगइन्स में आकर कॉमा लगाऊंगा। कॉमा लगाऊंगा यहाँ पे लाके मैं ये वाला प्लगइन ला के रख दूंगा टेलमेंट का। और उसके बाद मैं यहाँ से ये इंपोर्ट कॉपी करके इंपोर्ट स्टेटमेंट में यहाँ लाके पेस्ट करके कंट्रोल S से फाइल को, ये वाली फाइल को सेव करवा देता हूँ। हमारा ये वाली फाइल में काम हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे वापस आऊंगा। यहाँ पर आके नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, हमें ये बताया जा रहा है कि जो आपकी ग्लोबल CSS फाइल है उसमें आप क्या करवाओ, टेलमेंट को इम्पोर्ट करवाओ। तो हमारे रिएक्ट की प्रोजेक्ट में ऑलरेडी आपको पता है कि हमारी जो ग्लोबल फाइल होती है वो हमारे पास होती है index.css की फाइल, क्योंकि ये main.jsx के अंदर इंपोर्ट हुई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे index.css में आऊंगा, ये कुछ डिफॉल्ट कोड लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ पे रिमूव करेंगे कोड को और यहाँ पे इंपोर्ट स्टेटमेंट को लाके हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। कंट्रोल ऐसे ये वाली फाइल को भी मैं सेव करवा दूंगा। उसके बाद हमें बताया जा रहा है कि आप अपनी रिएक्ट की एप्लीकेशन को अब रन कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ मुझे यहाँ पे एक बेटर एक्सपीरियंस के लिए एक अच्छी सी फॉन्ट फैमिली भी चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ गूगल फॉन्ट्स। और हमारे पास यहाँ पे गूगल फॉन्ट्स, ये fonts.google की वेबसाइट आ रही है, यहाँ से हम एक अच्छा सा फॉन्ट उठाते हैं। तो मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ पॉपिंस को। तो यहाँ पे मेरे पास कार्ट में पॉपिंस ही ऐड हुआ हुआ है। मैं यहाँ से गेट एम्प्ट कोड पर जाता हूँ, इम्पोर्ट पर जाता हूँ और यहाँ से इसे इम्पोर्ट करवा लें। ठीक है, इम्पोर्ट स्टेटमेंट सबसे ऊपर आप रखेंगे। यहाँ पे आके मैं इम्पोर्ट को यहाँ पे लाके प्लेस करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से नीचे लाकर पूरी एप्लीकेशन पर इस फॉन्ट फैमिली को अप्लाई करवा लेता हूँ CSS के यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से इसे कॉपी करता हूँ
यहाँ ला के मैं कंट्रोल V करके इसको पेस्ट करवा देता हूँ, कंट्रोल S से मैं ये वाली फाइल को भी सेव करवाता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फॉन्ट फैमिली इंप्लीमेंट कर ली है, मैंने यहाँ पे टेलमेंट चला ली। मैं अगर अपने प्रोजेक्ट को रन करके दिखाऊं तो कुछ इस तरह का मेरे पास आउटपुट अब आ रहा होगा। मैं यहाँ लिखता हूँ npm run dev। कुछ इस तरीके से मेरे पास नजर आ रहा है, ये फॉन्ट फैमिली मुझे अप्लाई हुई भी नजर आ रही है। और मेरे पास यहाँ पे कुछ इस तरह का आउटपुट आ रहा है। अभी हम क्या करेंगे, इसको इंप्रूवमेंट करेंगे, यहाँ पे यूआई को हम बेटर करेंगे। ये तो एक लैंडिंग होम पेज वेलकम पेज है जो रिएक्ट में प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे डिज़ाइन लाइब्रेरी की ज़रूरत है। डिज़ाइन यूआई लाइब्रेरी है, बहुत अमेजिंग टेलमेंट की लाइब्रेरी है जो कि है हमारे पास यहाँ पे डेजी यूआई। इसमें बहुत अमेजिंग टेबल्स हैं, बहुत अमेजिंग फॉर्म्स हैं, बहुत अच्छे हमें यूज़र एक्सपीरियंस के लिए बटन्स मिल जाते हैं, बहुत अच्छी हमें नेव बार फुटर के सेक्शंस मिल जाते हैं। तो एक अच्छा यूआई एक्सपीरियंस हम हासिल कर सकते हैं और यूआई डिज़ाइन हम हासिल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। अगर हम यहाँ पे बिल्ड करेंगे रिएक्ट में यूआई तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग वक्त होगा। तो क्यों ना हम एक बहुत अच्छा सा रिस्पॉन्सिव सा एक अच्छा डिज़ाइन पिक करें डेजी यूआई से। इससे ये होगा कि हमें एक यूआई लाइब्रेरी का भी आइडिया हो जाएगा किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना है, और हमारा इस वक्त भी ये टाइम थोड़ा सा सेव हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आके न्यू टैब ओपन करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ डेजी यूआई, और यहाँ पे वेबसाइट आ रही है daisyui.com। सी एस एस कंपोनेंट्स, बेसिकली यहाँ पे हमारे पास टेलमेंट के ही कंपोनेंट्स हैं जो यहाँ पे डेजी यूआई ने यूज़ किए हैं, कुछ एडिशनल कोड है डेजी का। तो आप यहाँ से हाउ टू यूज़ पे क्लिक करो, और आपको यहाँ बताया जा रहा है कि आपने अगर डेजी यूआई को यूज़ करना है तो आपके सिस्टम के अंदर नोड जेएस और टेलमेंट सीएसएस इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, आपके पास अगर टेलमेंट ग्लोबली नहीं भी है, आप जस्ट प्रोजेक्ट की हद तक उसको टेलमेंट को आप इंस्टॉल कर लो, लेकिन नोड जेएस आपके पास बेसिकली होना चाहिए, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि नोड जेएस हमें यहाँ पे हमें नोड जेएस की जरूरत होती है जावास्क्रिप्ट को रन करने की। ठीक है, हम जो काम जावास्क्रिप्ट का कर रहे हैं उसके लिए हमें नोड जेएस की जरूरत है। हमारे सिस्टम में नोड जेएस होगा, देन हमारे पास एनपीएम की फैसिलिटी होगी, और एनपीएम का ही यूज़ करते हैं हम क्या करते हैं, नोड के पैकेजेस को इंस्टॉल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डेजी यूआई को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे कमांड में बता दी गई है। मैं इस कमांड को यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, और अपने टर्मिनल पे लाकर मैं यहाँ से इसे कमांड को रन करता हूँ। तो ये कमांड मेरे पास चली, पैकेजेस इंस्टॉल हो गए डेजी यूआई के। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये हमें बता रहा है कि आप क्या करवाओ, अपनी जो आपकी जो भी सीएसएस की फाइल है जहाँ पे आपने टेलमेंट को इंपोर्ट करवाया, वहीं पे आप नीचे एक यहीं पे डेजी यूआई का प्लगइन भी ऐड करवा। तो मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल C, और मैं यहाँ लाके इसे कंट्रोल V करके पेस्ट करता हूँ। कंट्रोल S से मैं फाइल को सेव करवा दूंगा, मेरे पास डेजी यूआई का काम भी है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करवाते हैं, हम बेसिकली थोड़ी सी जरा यूआई सेट कर लेते हैं, जरा फ्रंट एंड थोड़ा बिल्ड कर लेते हैं, रेडी कर लेते हैं, फिर हम बैक एंड का थोड़ा सेटअप कर लेंगे। हमारी इस वीडियो में हमने टोटली क्या करना है, डायरेक्टरी सारी सेट करनी है और पैकेजेस सारे इंस्टॉल करने हैं। तो फ्रंट एंड में जो पैकेजेस हमें रिक्वायर्ड हैं वो हमने सारे कर लिए हैं फिलहाल के लिए, बैक एंड के पैकेजेस भी हमने इंस्टॉल कर लिए हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है, अब डायरेक्टरी सेटअप करनी है और यूआई डिजाइन सेटअप करना है। मैं यहाँ आके लिखता हूँ CLS npm run dev की, मैं यहाँ पे आके कमांड चला लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गई हमारे पास वेबसाइट। और सबसे पहले मैं एक काम ये करता हूँ, यहाँ से वीड प्लस रिएक्ट जरा टाइटल हटा देता हूँ इसे, इंडेक्स डॉट HTML पर आता हूँ, और यहाँ पर आके मैं क्या करवाऊंगा, इसे मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ के लिखता हूँ मर्न फुल स्टैक एप्लीकेशन, मर्न फुल स्टैक, मर्न बेस्ड फुल स्टैक एप्लीकेशन, कंट्रोल ऐसे सेव करवाता हूँ। नेक्स्ट मुझे यहाँ पे रिक्वायर्ड है, मेरे पास कुछ इस तरह का पेज आ रहा है। जरा आप लोगों को ऑलरेडी रिएक्ट का आइडिया होना चाहिए इसके लिए। रिएक्ट में हम क्या करवाते हैं, बेसिकली जो हमारा पेरेंट मेन कंपोनेंट होता है वो होता है app.js, और उस कंपोनेंट के अंदर हम क्या करवा रहे होते हैं, हमारे पास वो कंपोनेंट रेंडर हुआ हुआ होता है किसके अंदर, हमारी रूट डिव के अंदर, जो एग्जिस्ट करती है कहाँ पे, index.html के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आप देखो हमारे पास ऐप कंपोनेंट रेंडर हुआ है, किसके अंदर रेंडर हुआ है, रूट वाली डिव। ठीक है, जिस पर आईडी लगी है क्या, रूट। ठीक है, ये index.html में आप जाके देख भी सकते हो ये टेबल। ठीक है, तो हम क्या करवाएंगे, app.jsx में जो भी चेंजेस करेंगे वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होंगी कहाँ पे, हमारे पेज पर index.html पर। ठीक है, और index.html में रेंडर होकर नजर भी आ रहा है वहाँ पे ना। तो मैं app.jsx में आता हूँ, यहाँ पे आके कंट्रोल A करके जरा रिमूव करता हूँ सारे कंटेंट को। यहाँ पर आके मैंने एक्सटेंशन ES7 रिएक्ट ऑलरेडी की हुई है, तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट का यूज करते हुए फंक्शन जनरेट कर सकता हूँ, रिएक्ट का फंक्शनल बेस कंपोनेंट जनरेट कर सकता हूँ विद एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा RAFCE रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोर्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट, एंटर करूंगा। यहाँ पर आके मेरे पास डिव क्रिएट करके दी गई है मुझे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट स्टेटमेंट्स के साथ। यहाँ पे स्ट्रक्चर जनरेट हो गया। रिएक्ट फ्रेगमेंट्स हम यूज करते हैं
क्योंकि हम यहाँ पे जेएस के रूल्स के अकॉर्डिंग हम रिटर्न स्टेटमेंट में एक से ज़्यादा एलिमेंट नहीं बना सकते। ठीक है, तो रिएक्ट के फ्रेगमेंट्स ही हमारे पास रिएक्ट का एक अपना फीचर है, इसको हम यूज़ करते हैं ताकि एक बाउंड्री हम ड्रॉ कर सकें और इसके अंदर हम मल्टीपल फिर चाइल्ड्स बना सकें। तो यहाँ पर आके मैं क्या करवाता हूँ, मैं यहाँ पे आके फिलहाल लिख देता हूँ ऐप कंपोनेंट, कंट्रोल ऐसे मैं यहाँ पे फाइल को सेव करवा देता हूँ। यहाँ तो ऐप कंपोनेंट मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है बहुत अच्छा सा, और इसके अलावा यहाँ पे सेंटर में आ रहा है। तो इंडेक्स डॉट सी एस एस तो हम क्लियर कर चुके हैं। मैं यहाँ पे आके ऐप डॉट सी एस एस में जो कुछ डिफॉल्ट कोड लिखा है इसे भी यहाँ से रिमूव कर, तो एक प्लेन टेक्स्ट मुझे यहाँ पे प्रॉपर्टी नजर आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा फ्रंट एंड पर जो पैकेजेस हमने इंस्टॉल किए, उन पैकेजेस में हमने यहाँ पे एक्सियोस इंस्टॉल किया, हमने रिएक्ट हॉट टोस्ट टोस्टर मैसेजेस के लिए किया जो हम आगे जाके यूज करेंगे। हमने यहाँ पे टेलमेंट और डेजी यूआई को इंस्टॉल किया, लेकिन एक पैकेज मिस हो गया, वो था हमारे पास रिएक्ट राउटर डॉट, जिस जो हमें क्या करवाएंगे, जिसके थ्रू हम यहाँ पे राउटिंग कर रहे हैं। तो मैं जरा उसको भी इंस्टॉल कर लेता हूँ ताकि हम इसकी अच्छे से राउटिंग कर सकें। मैं आगे लिखूंगा npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉट। ठीक है, एंटर करूंगा, यहाँ पे आपके पास यह एग्जीक्यूट होगी। आप इन पैकेजेस को जाकर सर्च भी कर सकते हो। ये एक वेबसाइट है आपके पास npm js। ठीक है, ये एक वेबसाइट आएगी npm js। इस वेबसाइट पर जितने भी नोड के फीचर्स और पैकेजेस हैं वो सारे के सारे आपको मिलेंगे। यहाँ से आप सर्च कर सकते हो किसी भी पैकेज को और आपको वो वाला पैकेज मिल जाएगा। और बहुत सारे पैकेजेस ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन गाइडलाइन भी यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, यहाँ तो मेरे पास यहाँ पे ये पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। CLS की कमांड चलाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ वापस से npm run dev, प्रोजेक्ट वापस से मेरा क्लाइंट वाला रन हो जाए। ठीक हो गया। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या करवाना है, मैं यहाँ पे जब भी काम करता हूँ रिएक्ट में तो मैं समझता हूँ कि मैं सबसे पहले जब भी कोई प्रोजेक्ट भी बनाना शुरू करता हूँ तो मैं सबसे पहले डायरेक्टरी बहुत अच्छे से डिजाइन करता हूँ। और हमारे पास एक प्रोफेशनल तरीका है काम करने का रिएक्ट की एप्लीकेशन पर, या इवन आप अगर एक प्रॉपर सिंपल HTML CSS JS की एक फ्रंट एंड वेबसाइट बना रहे हो, उसमें भी आप कोई PHP का प्रोजेक्ट बना रहे हो, आप कोई लारावेल का प्रोजेक्ट बना रहे हो, आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, बेस्ट प्रैक्टिस होती है आपके पास कि आप बहुत अच्छी सी डायरेक्टरी डिजाइन करें। आप एक अच्छा सा फोल्डर स्ट्रक्चर बनाओ और उसके अंदर आप जाके अपने फाइल्स एंड फोल्डर्स को सेव रखें। ठीक है, ताकि आपका कोड इतना अच्छा स्ट्रक्चर्ड रहे कि अगर आप किसी और को भी कोड प्रोवाइड करते हो उस पर डेवलपमेंट करने के लिए, काम करने के लिए, इंप्रूवमेंट्स करने के लिए, तो वो फिर बहुत अच्छे से उसको क्या करवा सके, इंप्रूव कर सके, ना कि उसका टाइम वेस्ट हो बहुत सारा कोड को पहले समराइज करने में, समझने में। ठीक है, तो यहाँ पे आके हम सोर्स फोल्डर के अंदर क्या करवाते हैं, अपने कंपोनेंट्स को बनाते हैं। मैं यहाँ पे आके एक फोल्डर बना लेता हूँ कंपोनेंट्स के नाम से, और मैं SRC में ही आके एक और फोल्डर बना लूंगा यहाँ पे आके पेजेस के नाम से। अब बेसिकली ये दो फोल्डर्स मैंने क्यों बनाए हैं, दोनों फोल्डर्स के अंदर हमने रखने कंपोनेंट्स ही हैं, क्योंकि आपको पता है रिएक्ट में कंपोनेंट्स ही बनते हैं, JSX के एक्सटेंशन के साथ हम यहाँ पे बनाएंगे। और पेजेस के फोल्डर में हम वो वाले कंपोनेंट्स रखेंगे जिनकी हमने यहाँ पे राउटिंग करनी होगी, और कंपोनेंट्स में हम वो वाले कंपोनेंट्स रखेंगे बेसिकली जिनकी हमने राउटिंग नहीं करनी, लेकिन उन्हें हमें रीयूजेबल है दूसरी जगहों पर कॉल करना है, दूसरे कंपोनेंट्स के अंदर हमें उन्हें कॉल करवाना है। ठीक है, तो मैं क्या करवाता हूँ, यहाँ पे सिंपली आकर मैं कंपोनेंट्स में आता हूँ, यहाँ पे आके मैं दो फोल्डर्स बना लेता हूँ। एक मेरा यहाँ पे हेडर के नाम से फोल्डर बनेगा, और मैं एक बना लेता हूँ यहाँ पे आके फुटर के नाम का फोल्डर। इसमें हमने डेजी वही हमने ऑलरेडी इंस्टॉल की है, उसके थ्रू हम उसकी हेल्प से बहुत अच्छे से सेक्शंस उठा के लगाएंगे। ठीक है, हेडर में आके मैं यहाँ पे एक कंपोनेंट बना लेता हूँ नेववर्ड और JSX के नाम का, और फुटर में आके मैं एक कंपोनेंट बनाता हूँ फुटर डॉट JSX के नाम का। तो मैंने यहाँ पे आके कंपोनेंट्स बना लिए हैं। इसके बाद मैं क्या करवाता हूँ, कंपोनेंट्स में आके मैं दो और कंपोनेंट्स बनाऊंगा। एक मैं बनाऊंगा यहाँ पे एड यूजर फॉर्म डॉट JSX के नाम का कंपोनेंट, और एक मैं यहाँ पे आके बनाऊंगा फेच यूजर्स टेबल डॉट JSX के नाम का। ठीक है, मैंने यहाँ पे दो कंपोनेंट्स बनाए। एक तो हमारा फॉर्म का कंपोनेंट होगा जिसमें हम फॉर्म रखेंगे बहुत अच्छा सा, और उसमें हम क्या करवाएंगे, यूजर्स को ऐड करवाएंगे जिस फॉर्म से डेटाबेस में, क्योंकि हम एक क्रॉड ऐप बनाना जा रहे हैं। और फेच यूजर्स टेबल एक टेबल होगा जिसके अंदर हम सारे के सारे यूजर्स को जो ऐड हुए होंगे उनको फेच करवाएंगे, दिखाएंगे। ठीक है, इसी तरह पेजेस में आता हूँ, पेजेस में आके मैं दो पेज बना लेता हूँ, दो कंपोनेंट्स बना लेता हूँ। एक में बना लेता हूँ ऐड यूजर डॉट JSX, और एक मैं यहाँ पे आके बना लूंगा फेच यूजर्स डॉट JSX। ठीक है, हमने यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट्स बनाए हैं इन सारे कंपोनेंट्स के अंदर हम एक एक करके जरा यहाँ पे स्ट्रक्चर जनरेट करवाते हैं। एरो ये फंक्शनल कंपोनेंट जो है वो जनरेट करवा RAFC यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे आके कंट्रोल ऐसे सेव करवा दूंगा फाइल को। क्विक सक्सेशन में हम ये वाला काम हटा देते हैं, सेव, और मैं एक एक करके ये सारा स्ट्रक्चर हर एक फाइल में जनरेट करता हूँ ताकि मैं इनको प्रॉपर्ली कॉल वगैरह करा सकूँ दूसरे कंपोनेंट्स के अंदर और इसकी राउटिंग का सेटअप कर पाऊँ। ठीक है, हमने यहाँ पे ये सारे 6 कंपोनेंट्स थे, हमने इनके अंदर सारा स्ट्रक्चर जनरेट करवाया। इसके बाद
मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जितने मेरे जो ये जो दो पेजेस हैं मेरे, जैसे ऐड यूजर के अंदर मुझे किसे कॉल करना है, ऐड यूजर फॉर्म को कॉल करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक काम ये करता हूँ, साथ ही मैं दोनों को खोल लेता हूँ ताकि कुछ कॉल वगैरह करा सकूँ। तो ऐड यूजर में मुझे ऐड यूजर फॉर्म कॉल करना है, मैं यहाँ पे आके डेव को कर देता हूँ रिमूव। रिएक्ट फ्रेगमेंट्स का हम यूज करेंगे, और इसके अंदर आके हमने कॉल करना है किसको, ऐड यूजर को। आगे लिखता हूँ ऐड यूजर, ये आ रहा है हमारे पास ऐड यूजर फॉर्म, एंटर करूंगा, मेरे पास यहाँ पे ये इंपोर्ट हो गया, कंट्रोल एस से फाइल सेव करवा लेता हूँ। ठीक है, इसी तरह क्लोज कर देते हैं इन दोनों को। अब हमारे पास यहाँ पे fetch users डॉट जेएसएक्स है, इसके अंदर कॉल किसे करवाना है, इसके अंदर fetch users टेबल को कॉल करवाना है। ठीक है, fetch users डॉट जेएसएक्स में आऊंगा, यहाँ पे आकर डिव को अगेन रिमूव करूंगा, इसे रिमूव करवा लेता हूँ। फ्रेगमेंट्स का हम यहाँ पे भी यूज करेंगे, इसके अंदर आके मैं क्या करवाऊंगा, fetch users टेबल को कॉल करवा दूंगा, कंट्रोल से ये वाली फाइल भी सेव करवा दूंगा। तो हमारे पास ये वाला काम भी, दोनों काम हो गए। इसके बाद हमें क्या करवाना है, हमें इन कंपोनेंट्स की, जो दो पेजेस वाले कंपोनेंट हैं, इन दो कंपोनेंट्स की और हेडर फुटर जो कांस्टेंट्स हैं दोनों, जो फिक्स्ड कंटेंट है जो हर जगह दिखेगा, इनकी हमें यहाँ पे क्या कर लेनी है, यहाँ पे हमें राउटिंग कर लेनी है। राउटिंग के लिए मैंने ऑलरेडी प्रीवियस जो मैंने रिएक्ट की भी यहाँ पे प्लेलिस्ट बनाई थी, मैं जब रिएक्ट भी पढ़ाता हूँ तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि आप राउटिंग करते हो पेरेंट कंपोनेंट के अंदर, जो कि है आपका ऐप का कंपोनेंट। तो यहाँ पे आके आप क्या करवा लो, राउटिंग करा लो। हम राउटिंग करते हैं, रिएक्ट राउटर डॉम का पैकेज हमने इंस्टॉल किया है, 4 हमें वो कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है। बिल्ट इन कंपोनेंट्स जो कि ब्राउजर राउटर है, राउट्स है, राउट है, और हमारे पास लिंक है। तो अभी हम 3 का यूज करेंगे यहाँ पे राउटिंग के लिए। एक हमारे पास मेन रैपर होता है जिसका नाम है ब्राउजर राउटर, यहाँ पे आके लिखता हूँ ब्राउजर राउटर। ब्राउजर राउटर आ गया हमारे पास, यहाँ पे हम इनको भी इंपोर्ट भी करवाएंगे। यहाँ पर आके मैं उसके बाद लिखता हूँ राउट्स। ठीक है, चाइल्ड कंपोनेंट है राउट्स, उसके अंदर आके हम यहाँ पे बना लेंगे 2 राउट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके बनाता हूँ राउट। राउट के अंदर हम यहाँ पे पाथ देंगे, पाथ प्रॉप का यहाँ पे यूज करेंगे। इसमें हम बताते हैं कि इस यूआरएल के ऊपर हमें क्या दिखाना है ना। तो मैं यहाँ पे यूआरएल बताया मैंने, कहा मेरे होम पेज पर आप क्या करवा देना, मेरा जो मेन होगा होम पेज, उसके ऊपर आप यहाँ पे शो करवा देना किसको, यूजर्स को, सारे के सारे। तो जस्ट मैं यहाँ पे स्लैश लगाऊंगा, एलिमेंट प्रॉप का यहाँ पे मैं यूज करूंगा, और यहाँ पे आके मैं कह दूंगा कि भाई आप किसे दिखा देना भाई आप। अच्छा, मैं साथ में खोल लेता हूँ ताकि मुझे यहाँ पे कुछ सजेशंस बन जाए। ठीक है, पेजेस में जाता हूँ, यहाँ पे मैं फैच यूजर्स को भी खोल के रखता हूँ, ऐड यूजर को भी खोल के रखता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे आके आप कॉल करता हूँ, मैं यहाँ पे आके कहता हूँ कि फैच यूजर्स को दिखा देना कब, जब स्लैश आ जाए यूआरएल में, यानी कि मेन लैंडिंग पेज पे आप फैच यूजर्स दिखा दो। ठीक है, फैच यूजर्स को हम कॉल ऐसे नहीं करेंगे, मैं यहाँ पे आके लगाता हूँ एस देन स्लैश। ठीक है, कंपोनेंट है ना, तो इस तरह कॉल करवाऊंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल सी कंट्रोल भी करूंगा, और यहाँ पर आके स्लैश के बाद मैं लिखता हूँ ऐड यूजर। यहाँ पर आके हम क्या करवाएंगे, अब ऐड यूजर वाला कंपोनेंट कॉल करवाएंगे। यहाँ लिखता हूँ ऐड, कंट्रोल से ये वाली फाइल सेव करवा लेता हूँ, मेरे पास यहाँ पे ये राउटिंग कंप्लीट। ठीक है, नैवबार और फुटर रह गए, नैवबार और फुटर को भी कॉल करवाना है। ये मेरे मिल गया जहन से, हेडर पर आता हूँ नैवबार, और यहाँ पर आ जाएगा फुटर। ठीक है, तो दोनों को भी क्लोज कर देता हूँ। नैवबार हमारा फिक्स कंटेंट है, सबसे टॉप पर नजर आएगा हमें। तो राउट्स से बाहर आपने इसको क्या करना है, यहाँ पे कॉल करवा, पर को कॉल करवाओ, और यहाँ पे नीचे राउट से बाहर आप फुटर को कंट्रोल से फाइल सेव करवा लेता हूँ। यहाँ पे अगर आके मैं आउटपुट दिखा दूँ इसका, पेज लोड हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरह का आउटपुट आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमने क्या करवाया है, इन चारों कंपोनेंट्स को, ब्राउजर राउटर हो, राउट्स हो, राउटर, इनको हमने कॉल ही नहीं करवाया ना। तो इनको हम क्या करवा लेते हैं, एक एक करके हम इनकी लोकेशन से, जो कि पैकेज हमने इंस्टॉल किया वहां से इंपोर्ट कर लेते हैं। मैं आगे लिखता हूँ इम्पोर्ट, और यहाँ पे एक ही लोकेशन से 3 कंपोनेंट्स अब इंपोर्ट होंगे। तो हमें एक रूल ऑलरेडी जेएस का पता होना चाहिए, वो रूल है हमारे पास, जब आप डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करवाते हो किसी चीज़ को तो वो आप सिंगली यूज करते हो। लेकिन अगर आप कोई चीज़ डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं करा रहे, एक लोकेशन से मल्टीपल चीज़ें आप ले रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो यहाँ पे, तो आप लगाते हो यहाँ पे करली ब्रेसेस। ये करली ब्रेसेस आप यहाँ पे यूज करो। यहाँ पे लिखूंगा ब्राउजर राउटर, कॉमा लगाऊंगा बीच में राउट्स, कॉमा लगाऊंगा, उसके बाद लिखूंगा यहाँ पे आके राउट। मैंने कहा इंपोर्ट करवाओ इन तीनों को, कहाँ से, रिएक्ट राउटर डॉम से इंपोर्ट। ठीक है भाई, रिएक्ट राउटर डॉम से मैं इसको इंपोर्ट सेव कराऊंगा, कंट्रोल ऐसे, देखो मेरे पास यहाँ पे रेंडर क्या गया। ठीक है, यहाँ पे आउटपुट में जूम इन कर देता हूँ। ठीक है, नैव बार आ रही है हमारे पास टॉप पर, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक फुटर आ रहा है, और फैच यूजर्स टेबल हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। मैं ना यहाँ से इनको जरा कुछ सेक्शंस को पिन कर लेता हूँ, मैं क्लोज नहीं कर रहा हूँ, इनको पिन कर लूँगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमारे पास आ गया। अब हमें चाहिए एक अच्छी सी नैव बार जो हम डेजी यूआई से उठा लें, और एक अच्छा सा हमें चाहिए फुटर।
और फिर ज़ाहिर है एक टेबल भी हमें चाहिए, कुछ सेक्शंस हमें चाहिए, सेटअप बस हम करके हम रखेंगे। तो मैं आता हूँ यहाँ से डेजी यूआई पर, यहाँ पर आके मैं लिखता हूँ नैवबार। यहाँ पर आके मैं नैवबार को सर्च कर लेता हूँ, मेरे पास क्या आ गई अच्छी सी नैवबार। नीचे आऊँगा, एक ये वाली नैवबार आ रही है, मुझे अच्छी नहीं लग रही इतनी, इसमें ऑप्शंस कुछ सही नहीं है। नीचे आ जाता हूँ, ठीक है, मैं ये वाली नैप बार को पिक करूंगा। ठीक है, इसमें ऑप्शंस भी आ रहे हैं, कुछ नैप बार के आइटम्स भी हैं, हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पे लॉग आउट का कुछ बटन भी बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑथेंटिकेशन भी आगे जाके हमने करनी है। तो मैं JSX पे यहाँ से आके क्लिक करता हूँ, इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कोड को सारे को आप HTML के लिए भी यूज़ कर सकते हो, डेजी यूआई को यहाँ CDN का यूज़ करते हुए। हम अभी यहाँ पे रिएक्ट में यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ पैकेज के थ्रू काम होता है। CDN भी लग सकता है, लेकिन वो एक बेस्ट प्रैक्टिस नहीं समझी जाती, प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करना होता है। तो अब आपने इंस्टॉल किया हुआ है, आप JSX के अंदर हो इस वक्त, तो आप JSX सेलेक्ट करके यहाँ से इस कोड को कॉपी कर लोगे। ये JSX का फेमिलियर कोड है। ठीक है, इसे यहाँ से मैं करूँगा कॉपी, और मैं यहाँ पे navbar.jsx में लाकर डिव्स को रिमूव करके फ्रेगमेंट्स के इनसाइड मैं यहाँ पे ये वाला कोड प्लेस कर, कोड प्लेस किया, राइट सेव करवाता हूँ, राइट क्लिक करके फॉर्मेट कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट को। और अगर मैं यहाँ पे आके आउटपुट दिखाऊं तो देखो कुछ इस तरीके से आपके पास एक अच्छी सी नैवबार आ गई। ठीक है, अभी हमें ये बनाना पड़ता तो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता, तो हमने यहाँ पे शॉर्टकट का यूज़ किया, कॉपी पेस्ट कर दी नैवबार। ठीक है, उसके बाद मुझे यहाँ पे एक फुटर भी चाहिए, मैं जरा फुटर भी उठा के आ जाता हूँ। डेजी वही पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ फुटर। नीचे आऊंगा, यहाँ पर आके मेरे पास एक ये वाली आ रही है, एक ये वाली है, वहाँ पर फुटर आ रहा है, ये वाला फुटर आ रहा है। जो फुटर हमें बेहतर लगे वो आप आ सकते हो। मैं क्या करवाता हूँ, मैं यहाँ से मैं यहाँ से ना ये वाला सिंपल वाला फुटर उठा लेता हूँ, ये वाला फुटर उठा लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से इसे कर लेता हूँ कॉपी, और footer.jsx में आकर मैं यहाँ पे div को रिमूव करके मैं फुटर को प्लेस कर दूँ, राइट क्लिक करूंगा, फॉर्मेट कर लूंगा डॉक्यूमेंट को, ताकि थोड़ा बेटर रीडेबल रहे ये हमारे लिए। सेव करवाता हूँ, यहाँ पर आऊंगा, देखो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे फुटर भी ला के प्लेस करा दिया। ठीक है, तो हमारे पास एक नेवबार आ गई, एक फुटर आ गया। इसके बाद मैं अगर यहाँ से नेवबार वगैरह .jsx में आ जाऊँ, यहाँ से टॉप पर आ जाऊँ, तो मुझे ये बता रहा है BG बेस 100 है यहाँ पे। इसे मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, और footer.jsx में आता हूँ, यहाँ पे ऊपर आता हूँ। तो मेरे पास कह रहा है PG यहाँ पे न्यूट्रल कुछ इन्होंने क्लास लगाई हुई है। मैं यहाँ से बेस 100 कुछ करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे सेम कलर आ गया दोनों का। ठीक है, क्योंकि कलर थीम थोड़ी सी मैच नहीं कर रही थी फुटर की, और यहाँ पे शेडो भी लगा हुआ है नेफबार पर, तो यहाँ पे शेडो भी लगा लेते हैं हम। यहाँ पे टेलविंड की क्लासेस यूज होंगी, टेलविंड की ही ये लाइब्रेरी है, तो मैं लिखता हूँ शेडो SM। तो एक शेडो भी लाइट शेडेड, मुझे शेडो भी यहाँ पे नजर आ रहा है, नेविबार पर भी स्मॉल शेडो लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पे स्मॉल शेडो का यहाँ पे यूज कर लूँ। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे दो सेक्शन चाहिए, एक तो टेबल चाहिए, एक एड यूजर भी बेसिकली फिर चाहिए हमें, फॉर्म भी हमने बनाना है। तो यहाँ पे दोनों सेक्शंस देखें, पहले टेबल उठाते हैं। मैं इधर आता हूँ, यहाँ पर आके सर्च कर लेता हूँ मैं टेबल का, टेबल, और मेरे पास यहाँ पे अच्छे अच्छे टेबल्स आ जाएंगे। कुछ एक ये टेबल है, ये वाला। मैं एक काम ये करता हूँ, मैं यहाँ से टेबल जो पिक करना है मुझे, ये वाला नहीं, इस टेबल को, ये वाला टेबल। ठीक है, मैं JSX पे आऊँगा, और इसे यहाँ से मैं कर देता हूँ कॉपी। हमने CRUD ऑपरेशन करना है बेसिकली इस टेबल के अंदर। हमने यहाँ पे बटन्स बनाने हैं एडिट और डिलीट के, और हमने यहाँ पे क्या करना है, डाटा सारा का सारा डायनामिकली फेच करवाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से डिव्स को रिमूव करूंगा, पेस्ट करवाता हूँ, सेव करा लेता हूँ फाइल को, यहाँ आऊँगा, टेबल मेरे पास यहाँ पर आ गया। ठीक है, सारा का सारा डाटा इसके अंदर हम यहाँ पे क्या करवाएंगे, शो करवा देंगे, अच्छा सा डाटा हमें यहाँ पे नजर आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमें यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड है, एक हमें अच्छा सा फॉर्म भी चाहिए। पहले तो मैं जरा टेबल को थोड़ा सा सेट करके आ जाऊँ, टेबल हमारे पास बहुत ज्यादा ना स्क्रीन की विड्थ के ऊपर आके आ रहा है, पूरी स्क्रीन की विड्थ कवर कर रहा है। मैं एक काम ये करता हूँ, इस टेब को यहाँ से करता हूँ क्लोज, फिर आके मैं देता हूँ विड्थ। और कस्टम विड्थ हम रिएक्ट में JSX में किस तरीके से देते हैं आपको पता है, हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रेसेस का यूज करते हैं। मैं यहाँ पे आके लिखूंगा 50%, सेव करवाता हूँ, छोटा सा टेबल आ गया, इसको सेंटर में लाइन करना है, तो यहाँ पे कुछ लिखता हूँ मैक्स को सेंटर में। ठीक है, इसके अलावा हमें टॉप बॉटम से कुछ मार्जिन चाहिए, तो मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ MY, मार्जिन फ्रॉम Y एक्सिस, और यहाँ पे आके मैं दे दूंगा 20। कुछ गैप्स हमने इन्होंने हमें यहाँ पर गैप्स यहाँ पर मेंटेन करके दी। ठीक है, तो एक टेबल रेडी है हमारे पास। इसके साथ साथ हमें यहाँ पे ऐड यूजर का एक फॉर्म भी बनाना है। ऐड यूजर पे आता हूँ, राउट पर हमने यहाँ पे राउटिंग करके रखी हुई है, देखो ऐड यूजर यहाँ पे रेंडर हो रहा है। मुझे यहाँ पे एक अच्छा सा डेजी वाई से फॉर्म उठा लेना है।
मैं यहाँ पे सर्च मेन्यू में आऊँगा, यहाँ पे लिख लूँगा फॉर्म। फॉर्म नहीं, बेसिक यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ फील्ड। या ठीक है, ये एक आ गया मेरे पास यहाँ पे फील्ड सेट में। नीचे आ जाता हूँ, कुछ फील्ड्स आ रही हैं यहाँ पे, कुछ फॉर्म्स हमें बना के दिए हुए हैं। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा ये वाले फॉर्म। ठीक है, ये फॉर्म मुझे बेटर लग रहा है, इसका हम यूज़ करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे, कस्टमाइज कर देंगे अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, JSX में आता हूँ, यहाँ से इसको तो मैं यहाँ से कर लूँगा कॉपी, और मैं यहाँ से एड यूजर फॉर्म के अंदर आकर डिव को रिमूव करके ये वाले ग्रुप को इसके ऊपर ला के पेस्ट करूँगा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करना है, बेसिकली एक फॉर्म होगा, इसमें हम डाटा वगैरह सेव करवाने होंगे फील्ड्स में से वैल्यू को पिक करके। तो इसलिए फॉर्म का टैग भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑन सबमिट भी यहाँ लगेगा। तो उसने मैं फॉर्म का टैग बना लेता हूँ से। और हमने इस फॉर्म को भी सेंटर में लाना है। मैं ज़रा इसको अगर ऐसे ही सेव करवाऊँ और दिखाऊँ, तो कुछ इस तरीके का फॉर्म मेरे पास आ रहा है। मुझे इस फॉर्म को ज़रा सेंटर में लाना है, सेंटर में लाइन करवाना है। तो मैं क्या करूँगा, इसके इर्द गिर्द एक मैं बाउंड्री बनाऊंगा, डिव बनाऊंगा। डिव बनाता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा CN। और CN के बाद यहाँ पे आप कुछ काम कर लेते हैं। मैं लिखता हूँ एलेक्स ऑटो, सेव करवाता हूँ, मेरे पास नहीं है, काम भी कर लेता हूँ। यहाँ पे फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर, सेव करवा लेता हूँ। यहाँ पे आऊँगा, देखो फॉर्म मेरे पास सेंटर में आ रहा है। मार्जिन चाहिए मुझे टॉप बॉटम से, मैं यहाँ पे आके दे देता हूँ मार्जिन फ्रॉम वाई एक्सेस 20, M/20 मेरे पास सेंटर में। ठीक है, फॉर्म को थोड़ा सा जल्दी से कस्टमाइज कर लेते हैं। यहाँ पे लॉगिन हम काम अभी नहीं कर रहे, हमने जस्ट यूजर ऐड करना है। मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ ऐड यूजर, यूजर। और फील्ड्स हम दो ही रखेंगे, एक मेरा होगा यूजर का नेम, ठीक है, और बेसिकली यूजर नेम रखेंगे। ठीक है, यूजर नेम। और यहाँ पे आके इनको टाइप टेक्स्ट दे दूंगा, प्लेस होल्डर में भी मैं आके लिख दूंगा यूजर नेम। और नीचे पासवर्ड नहीं रखेंगे हम, यहाँ पे रखेंगे यूजर नेम एंड मैसेज। ठीक है, और यहाँ पे आके टेक्स्ट ही रखेंगे इसकी टाइप। इधर आके मैं लिखूंगा मैसेज। डन हो गया। नीचे बटन पर भी आके मैं यहाँ पे आके लिख देता हूँ ऐड, सेव करवाता हूँ। यहाँ पे आता हूँ, देखो भाई सेटअप हमारा रेडी है, फॉर्म हमारा तैयार हो चुका है। ठीक है, तो इसके अलावा बस लास्ट काम है वो हमारे पास इस UI में क्या है, वो है हमारे पास यहाँ पे ये हमने नैव बार में थोड़ी चीजें सेट करनी है। नैव बार में आइटम्स को हमने थोड़ा सा सेट करना है। जल्दी से ऑप्शंस में यहाँ दे देता हूँ। मैं यहाँ आता हूँ, navbar.jsx में मुझे आना है यहाँ पे, और यहाँ पर आकर मुझे नीचे स्क्रॉल डाउन करके अब थोड़ी सी सेटिंग कर लेनी है। यहाँ पे आइटम बना रहा है, मैं इसको जरा चेंज करता हूँ। यहाँ पे हम यूज करते हैं रिएक्ट राउटर डॉम के लिंक कंपोनेंट का, ताकि पेज रीलोड ना हो। ठीक है, अगर मैं एंकर टैग का यहाँ यूज करूंगा तो पेज को लोड करवाया जाएगा। पेज जब भी हम किसी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो पेज लोड करके उस राउट पे ले जाया जाएगा, जो कि गुड एक्सपीरियंस और गुड प्रैक्टिस नहीं समझी जाती रिएक्ट की एप्लीकेशंस में। रिएक्ट का पर्पज ही क्या है, सिंगल पेज एप्लीकेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे आकर मैं लिंक कंपोनेंट का यूज करता हूँ। लिंक कंपोनेंट हमें रिएक्ट राउटर डॉम प्रोवाइड कर रहा है। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पोज करवाऊंगा इसे। और यहाँ पे हम इसके अंदर इनसाइड यूज करते हैं टू का प्रॉप। और टू मैं कहूँगा आप क्या करवा देना, इस पर क्लिक करके चले जाना, इस पर होम पेज पर चले जाना। मैं यहाँ पे क्लिक देता हूँ यूजर्स, सेव करवा लेता हूँ। यहाँ आऊंगा, मुझे यहाँ पे एरर थ्रो होगा, क्यों? क्योंकि मैंने लिंक कंपोनेंट को इंपोर्ट नहीं करवाया है रिएक्ट राउटर डॉम से। टॉप पर आके ना एक बार मैं इसे इंपोर्ट करवा रिएक्ट राउटर डॉम। ठीक है भाई, सेव करवाता हूँ, कंट्रोल S से फाइल को सेव करवा लेता हूँ। यहाँ पर आके रिफ्रेश करता हूँ, और मेरे पास क्या कोई एरर थ्रो हो रहा है? इंस्पेक्ट पर जाते हैं, चेक कर लेते हैं, कंसोल करवाते हैं एरर को। क्या कह रहा है भाई? हमें कह रहा है ये यहाँ पे डज नॉट प्रोवाइड एन एक्सपोर्ट नेम डिफॉल्ट। अच्छा जी, अभी देख लेते हैं भाई। कह रहा है कि भाई ये डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं हुआ हुआ, आप इसको अगर यूज करना है तो फिर आप इसको करली ब्रेसेस लगा के यूज करें। चलो भाई, ऐसे करते हैं, सेव करवा लेते हैं, लोड करवा के देखते हैं यहाँ पर आके। तो हमारे पास लोड हो रहा है पेज। डिफॉल्ट एक्सपोर्ट का मसला आ रहा था, जब भी कोई कंपोनेंट डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हुआ होता है बनाते टाइम, तो फिर उसको आप लगाते टाइम, उसे इंपोर्ट करते टाइम आप करली ब्रेसेस नहीं लगाते। मैंने नहीं लगाए थे, लेकिन ये कह रहा है कि भाई डिफॉल्ट एक्सपोर्टेड नहीं है ये, और भी चीज़ें हैं जो रिएक्ट राउटर डॉम प्रोवाइड करता है। तो आप इसको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट ना करवाओ, आप इसको नॉर्मली एक्सपोर्ट करो। ठीक है, तो इंपोर्ट करवाओ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास, हमने यहाँ पे आइटम बन दिया। नीचे आ जाता हूँ, हमारा ये आइटम आ रहा है ना यूजर्स वाला, ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जैसे एक और ऑप्शन मुझे ऐड करना है। मैं यहाँ पे LI को कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी कंट्रोल C। और नीचे वाली जो LIs हैं दोनों, इनको मैं यहाँ से अब रिमूव करके ये वाली LI को ही पेस्ट करूंगा, ताकि मेरा काम थोड़ा शॉर्ट हो जाए। यहाँ पर आकर मैं लिख दूंगा ऐड यूजर। राउट भी बता देता हूँ, यहाँ पे आके मैं कहूँगा ऐड यूजर पे।
ठीक है, सेव करवाता हूँ, यहाँ आता हूँ, दो ऑप्शन आ गए, ऐड यूजर पे जाएंगे ये फॉर्म खुलेगा, यूजर्स पे जाएंगे ये वाला टेबल खुल जाएगा। ठीक है भाई, राउटिंग कंप्लीट हो गई। यहाँ पे बटन पर आऊंगा जल्दी से, नेक्स्ट बार में नीचे बटन पर आ जाता हूँ, ये रहा बटन, और यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा लॉग आउट। ठीक है, और बटन का हम कलर क्या कर देंगे, रेड कलर, बीटीएन एरर। ये हमारे पास शॉर्ट क्लास होगी किसकी भाई, एक डेजी यूआई के बटन की क्लास है बीटीएन एरर। सेव करवाऊंगा, एक रेड कलर का आपको लॉग आउट बटन अब यहाँ पे नजर आ। ठीक है भाई, हमने यहाँ पे सेटअप कर लिया, यूआई हमारी तैयार हो चुकी है। यहाँ पे हम नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर सारा फेच भी करेंगे डाटा। मैं जरा बैकएंड में चलता हूँ, अब बैकएंड में जाके कुछ मैं छोटा बहुत सेटअप वगैरह कर लेता हूँ। मैं यहाँ से एसआरसी को क्लोज करता हूँ। सर्वर में आके मैं क्या काम करवाऊंगा, सर्वर के अंदर आके यहाँ पे index.js की मैंने एक फाइल बना के रखी थी और कुछ पैकेजेस मैंने इंस्टॉल कर लिए थे। मैं सर्वर के अंदर आता हूँ और यहाँ पर आके मैं यहाँ पे दो फोल्डर्स जैसे और बना लेता हूँ। एक मैं यहाँ पे बना लेता हूँ मॉडल्स का फोल्डर, और एक मैं यहाँ पे आके बना लूंगा कॉन्फ़िग का फोल्डर। ठीक है, ये दो बस मैं यहाँ पे आके जस्ट फोल्डर्स बना कर रख लेता हूँ। हम इसके बाद जो काम सारे करेंगे, इसके बाद सारा का सारा काम हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। इस वीडियो के अंदर हमने क्या किया, हमने यहाँ पे कुछ पैकेजेस जो बैकएंड में रिक्वायर्ड थे वो हमने यहाँ पे इंस्टॉल किए, जो फ्रंट एंड में पैकेजेस रिक्वायर्ड थे वो हमने यहाँ पे इंस्टॉल किए। फ्रंट एंड के अंदर हमने यूआई पूरी डिजाइन करके रख ली, रेडी करके हमने सेटअप पूरा रखा, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करवा सकें, इस फॉर्म्स के डाटा को डायरेक्टली हम लॉजिक्स का काम कर सकें, जो मेन हमारा काम है वो वाला काम हम कर सकें। ठीक है, तो हम आने वाली वीडियोस के अंदर क्या करेंगे, कंप्लीट क्राउड ऑपरेशन करेंगे फॉर्म के साथ ये वाले, और हम फिर उसके बाद लॉग इन ऑथेंटिकेशन को भी हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो अब तक के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच।